हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और कल कौन से स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का डेली का चार्ट लगा हुआ है और पूरा टॉप डाउन एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने निफ्टी में क्या डिस्कस किया था कि मार्केट में हमने एक बहुत ही अच्छा डाउन साइड में करेक्शन देखा और उसके बाद में फिर से मार्केट यहाँ पर बुल रैली लगा रहा है। और उसके लिए सिंपल हमने क्या किया, अगर हम इस वाले डाउन मूव को अगर इम्पल्स मूव मानेंगे तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले सकते हैं और पूरा एकदम टॉप से लेके बॉटम तक लगा सकते हैं। और ये जो अभी 0.382, 0.5, 0.618 और 0.786 ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स का काम करने वाले थे। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे तो प्राइस ने अभी एग्जैक्टली 0.786 से यहाँ पर रिजेक्शन लिया था और यहीं पर से हमने एक करेक्शन देखा था और प्राइस ने सपोर्ट कहाँ पर लिया, हमारे 0.618 पे लेवल पर। अभी प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है, यहाँ पर से भी हमने एक बहुत ही अच्छी बुल रैली देखी हुई है और अभी प्राइस अपने 0.786 का भी यहाँ पर से ब्रेकआउट कर रहा है। तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पर से बहुत ही अच्छे से ऊपर जा सकता है, लगभग वो अपना एक नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। और उसी के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से वहां पर से भी हमें छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग या फिर वो लेवल्स हमारे लिए यहाँ पर टारगेट्स का काम कर सकते हैं। वो लेवल्स क्या होंगे वो भी डिस्कस करने वाले, बट फिलहाल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 0.76 है, इसका डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ में ब्रेकआउट कर दिया है। अभी इसके आगे की एनालिसिस क्या होगी, तो यहाँ पर से हमें ऑब्वियसली लॉन्ग ही रहना है बट लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। मतलब अगर हम यहाँ पर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो 0.76 का लेवल है ये यहाँ पर मार्क करना चाहूंगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल का काम करने वाला है। यहाँ पर से हमें बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। तो सबसे पहले जो ऊपर के रेजिस्टेंस होंगे या फिर एज हम टारगेट भी मान सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर से रिजेक्शन लिया था, एक पुल बैक लिया, देन मार्केट इस पुल बैक का आप देख सकते हो कि प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर रहा है। इसका मतलब हम ये प्रीवियस पुल बैक को फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकते ताकि हमें ऊपर के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स मिले। तो यहाँ पर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल एकदम टॉप से लेके बॉटम तक लगा दूंगा और ये 1.272 हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, टारगेट का काम करने वाला है। उसके साथ में अभी डायरेक्टली हम ये 1.272 के साथ में रिलाई नहीं कर सकते। यस, हम टारगेट के लिए रिलाई कर सकते, बट अगर आपको यहाँ पर से रिवर्सल के ट्रेड लेने हैं तो आपको और एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची का लेवल यहाँ पर कोइंसाइड होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपको फिबोनाची क्लस्टर ढूंढना पड़ेगा, देन एंड देन ओनली आप यहाँ पर रिवर्सल ट्राई कर सकते हो। अभी मैं रिवर्सल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एचजीएफ निफ्टी देखोगे या फिर कोई ग्लोबल मार्केट्स कोई भी देखोगे, नास्डैक देखोगे या फिर डाउ जोन्स देखोगे, सारे मार्केट्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव में क्लोजिंग दिए। इसी वजह से हो सकता है कि निफ्टी में भी एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। इंपॉर्टेंट लेवल पर अगर वो ओपनिंग होगी वहां पर से रिजेक्शन मिलता है तो ऑब्वियसली यहां पर से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रीवियस 2-3 दिन से हम एक कंटिन्यूस बुल मार्केट दिख रहे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग भी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये सारे लेवल्स आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं और ये सारे एडवांस लेवल है। अभी सिंपल और एक लेवल जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर हमें फिबोनाची क्लस्टर ढूंढना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड लगा रहा है, एक अप ट्रेंड लगा रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव हुआ, देन यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हुआ, अगेन प्राइस यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव लगा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले ट्रेंड को फिबोनाची ट्रेंड बेस एक्सटेंशन का टूल कुछ इस तरीके से लगा सकता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 करके लेवल मतलब 100% प्रोजेक्शन का लेवल यहाँ पर आ रहा है और वही हमें यहाँ पर फिबोनाची क्लस्टर बनाकर दे रहा है। मतलब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फिबोनाची के लेवल से जब मार्केट यहाँ पर जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर से हमें कुछ रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अभी सिंपल हमें किस तरीके से ट्रेड करना है वो बता देता हूँ। अभी कुछ कंडीशंस लेते उस तरीके से मार्केट ओपन करेगा तो किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपनिंग कर देता है, बहुत ही अच्छी गैप अप ओपनिंग होती है, लगभग इसी लेवल के आसपास होती है, हमारे फिबोनाची क्लस्टर के लेवल के आसपास, और यहां पर जाकर मार्केट कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है या फिर रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो यहां पर हम शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। मार्केट यहां पर से नीचे आ सकता है, मैंने ऑलरेडी आपको रीजन बता दिया है। लगभग
2 दिनों से मार्केट कंटिन्यूसली बुल रैली में चल रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग यहां पर से बन सकती है। बट आपको यहां पर 50% क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है। मैं हर बार जो रिवर्सल ट्रेड्स होते हैं वो 50% क्वांटिटी से ही से ट्रेड करता हूं, क्योंकि वो लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं। बट यहां पर से हमें एक बहुत ही अच्छी डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है, जिसे हमें कैप्चर करना है, बट कम क्वांटिटी के साथ में। अभी सिंपल, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ही ओपन हो जाता है ना, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हो जाएगा। मान लीजिए कि मार्केट हमारे क्लस्टर के ऊपर ही ओपन दे देता है, तो यहां पर मैं कोई भी पुल बैक देखकर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा। एक बहुत ही अच्छा ट्रेड हमारे लिए बन सकता है। अभी मार्केट यहां पर कुछ रेंज में ओपन करता है, थोड़ा बहुत गैप अप या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन करता है, तो सिमिलरली मैं एक तो यहां तक जाने का वेट करूंगा प्राइस, देन यहां पर से ट्रेड लूंगा। अदरवाइज सिंपली मैं पुल बैक का वेट करने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर यहां पर एक पुल बैक दे देता है, यहां पर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना देता है, तो यहां पर से भी हम बहुत ही अच्छा लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। ये फिबोनाची क्लस्टर हमारे लिए टारगेट का काम करेगा। एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग का ट्रेड यहां पर बन सकता है। और एक सेटअप यहां पर से बन सकता है, जो कि फेक ब्रेकआउट का। जैसे हमने बात की, ये 0.76 का लेवल है। अगर ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट निकलता है, इस लेवल के नीचे प्राइस निकलती है, तो ऑब्वियसली यहां पर से भी नीचे के ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। अगर 0.76 डाउन साइड में ब्रेकडाउन कर रहा है, तो इस लेवल के भी नीचे बहुत ही अच्छे शॉर्टिंग के ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। उस वाले कंडीशन में सिंपल आपको क्या करना है, एकदम बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची लगाना है, और ये 0.32, 0.5, 0.6 मिनट आपके लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम करने वाले हैं। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर आपको लेवल चाहिए तो वो यहाँ पर मार्क भी कर लेता हूं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग 18,560 का आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है, और इसी लेवल्स के बीच में मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहूंगा। तो ये हो गई हमारी निफ्टी के एनालिसिस। अभी यहाँ पर से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत ही सिंपल है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर से 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे, तो जैसे हमने बात की हुई थी, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है और यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप मुझे पूछोगे कि यहां पर से अगर मुझे हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने, तो मैं यहां पर से 2 ही ट्रेड्स आपको सजेस्ट करूंगा। ऑब्वियसली लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स भी आपको यहां पर बताने वाला हूं, बट हाइयर प्रोबेबिलिटी अगर ट्रेड करना है ना, तो आप यहां पर देख सकते हो कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ रहा है, और अगर प्राइस यहां पर बहुत दिनों के लिए कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, और अगर ये कंसोलिडेशन अपसाइड में ब्रेकआउट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देता है ना, तो ये 90% एक ट्रू ब्रेकआउट हो सकता है, और यहां पर से हमें एक बहुत ही अच्छी बुल रैली देखने को मिल सकती है। ये एक हाइयर प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट सेटअप है। सिमिलरली अगर ये कंसोलिडेशन डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है, तो ये क्या कहलाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। कि रेजिस्टेंस पे मार्केट गया, यहाँ पर हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन देखा, और उसके बाद में प्राइस ने ब्रेकडाउन किया, और यहाँ पर से भी एक नया ट्रेंड चालू हो सकता है, जिसे हम बियरिश ट्रेंड्स बोल सकते हैं। यहाँ पर से एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो वही कंसोलिडेशन अभी हमें बैंक निफ्टी में दिख रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। अभी सिंपल हमें देखना है कि ये अपसाइड में ब्रेकआउट होता है या फिर डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि डाउन साइड का भी लेवल मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। ये 1 आवर में लेवल बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में अपसाइड में ब्रेकआउट हो रहा है या फिर डाउन साइड में ब्रेकडाउन कर रहा है, 1 आवर की कैंडल भी यहां पर क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर या फिर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे रही है, तो उस क्लोजिंग पे आप लॉन्ग या फिर शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो। वो आपके लिए हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनने वाला है, बट इन लेवल्स पर। ठीक है, ये 2 ही लेवल्स पर। अभी यहां पर से लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स थोड़े से डिस्कस कर लेते, जो कि हम कम क्वांटिटी के साथ में ले सकते हैं। सिंपल, अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग कर रहा है, हम ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट को तो लॉन्ग साइड में ट्रेड करने ही वाले, बट अगर प्राइस यहां पर रिजेक्शन लेता है एंड अगेन ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन के नीचे आता है, तो यहां पर कोई भी पुल बैक देखकर मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा। अगेन डाउन साइड से टॉप साइड तक फिबोनाची लगा देनी है, और ये 0.32, 0.5 और 0.6 मिनट आपके लिए टारगेट्स का काम करने वाले। और ये 2 ही सेटअप्स मेरे लिए अभी यहां पर बन रहे, जिनको मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अभी यहां पर से स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक डेली टाइम फ्रेम में अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आ चुका है। आप यहां पर देख सकते हो प्राइस अभी यहां पर ट्रेड कर रहा है। प्लस यहां पर अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगाएंगे प्रीवियस इंपल्स मूव को, तो प्राइस एग्जैक्टली कहां पर सपोर्ट ले रहा है,
एग्जैक्टली 0.618 पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर से हमें एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अभी किस तरीके से ट्रेड करना है, सिंपल हमें यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में आना है और प्रीवियस डाउनफॉल को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देना है। तो यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेता हूं और एकदम टॉप से लेके बॉटम तक यहाँ पर डाउनफॉल को, प्रीवियस डाउनफॉल को, रिसेंट डाउनफॉल को लगा देता हूं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस अभी कहां पर से रिजेक्शन ले रहा है, हमारे 0.382 से। अगर ये कल 0.382 ब्रेकआउट हो रहा है, कोई भी पुल बैक देखकर हम लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 0.5 अपने प्रीवियस स्विंग लोज के साथ में भी कोइंसाइड कर रहा है। अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप अप ओपनिंग कर देता है या फिर इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है तो हम कोई भी पुल बैक देखकर यहां पर से और एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 0.618। 0.618 भी अपने प्रीवियस स्विंग लोज के साथ में या फिर स्ट्रक्चर के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर लॉन्ग के ट्रेड्स लेने वाला हूँ एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट कब जाना है, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा। अभी यहाँ पर से नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है रिलायंस। रिलायंस का बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो रिलायंस अपने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल लेवल पे आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हुआ था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लेके बहुत टाइम तक यहाँ पर सस्टेन किया था। प्राइस ने अभी फिलहाल यहाँ पर से रिजेक्शन लिया था और प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट करने का सोच रहा है। अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। कल अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो इस लेवल के ऊपर हम बहुत ही अच्छे लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी इसी तरीके की मोमेंटम कैंडल अपसाइड में भी देखने को मिल सकती है। उसी को हमें ट्रेड करना है। टारगेट्स क्या होंगे, सिंपल फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लेना है और ये 1.272 1.618 ये हमारे लिए टारगेट्स या फिर ये लेवल्स आपको ट्रेडिंग के लिए भी मदद कर सकते हैं। मान लीजिए कि रिलायंस भी बहुत ही अच्छे से गैप अप ओपनिंग कर देता है तो 1.272 पर रिजेक्शन देकर आप शॉर्ट कर सकते हो 50% क्वांटिटी से, या फिर 1.272 का ब्रेकआउट देखकर 1.618 तक एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हो। बहुत ही सिंपल सेटअप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए और ये एनालिसिस आपको हेल्पफुल भी रहेगा आपके ट्रेडिंग में। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।